हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एमपी टेट वर्ग 2 के लिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा है थर्ड पार्ट। तो आइए हम इस थर्ड पार्ट में सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स बताए हुए थे। फर्स्ट टॉपिक में हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करे हुए हैं, सेकेंड में बेसिक्स क्लियर करे थे और यहाँ पर हम आज थर्ड टॉपिक में क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था बेसिक्स में। सबसे पहले यहाँ पर हम उनकी बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ उनके आधार पे एक क्वेश्चन हम परिमेयकरण का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे देती हूँ, जैसे रूट में है 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2 रूट 6। इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हमने छोटी छोटी बातें पिछले वीडियो में बताई हुई है। सबसे पहले हमने ये हमारे पास रूट में 6 है, तो इसको कैसे तोड़ा था। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर और जाना है और दो नंबर ऐसे लेना है जो लगे हुए हो, जैसे 2 3 3 4 4 5 ऐसे एकदम पास के नंबर हो। ऐसे हमें नंबर में यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 6 को देखेंगे, तो 6 कैसा यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा √2 एंड √3। ठीक है, क्या इसे हम ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको रीचेक भी यहाँ से करके देख सकते हैं। 3 2 5, ये हमारा यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब ये हमारा यहाँ से सही हमने यहाँ पर काटा है इसको। अब यहाँ देखते हैं √6 है, तो यहाँ √6 को हम कैसे करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा √2 और √3। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है और वो पास का ही नंबर हो, कोई ऐसी संख्या हम लेते हैं। तो यहाँ ले लिया हमने 2 और 3। अब यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 2 और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 3। ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5। ये हमारा यहाँ पर रीचेक भी हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा आंसर यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर आया हमारा 2 और 3 रूट में आया, तो सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं √3, बड़ी संख्या को लेते हैं। तो √3 प्लस √2 इसको कोष्टक में कर देते हैं। फिर क्या है हमारे पास माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया अपॉन। फिर यहाँ पर हमने 2 और 3 क्या आया हमारे पास, यहाँ पर 6 को जब हमने यहाँ पर दो भाग में देखा तो 2 और 3 आया। तो क्या सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, तो 3 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो √3 प्लस √2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस √2। यहाँ √3 प्लस √2। अब यहाँ पर ये माइनस का अंदर जब गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस √3 और यहाँ पर क्या होगा प्लस √2। जब यहाँ प्लस है, प्लस √3 है और यहाँ माइनस √3 है, तो ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा और ये कितना हो गया 4। 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2√2 ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर ये आंसर निकल के आ गया इसका। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए बीच में से कहीं से भी निकालने के लिए, तो आप इस विधि से यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। आइए हम अपने क्वेश्चनों पर यहाँ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैं जैसे x बराबर से एक क्वेश्चन लेती हूँ, तो कैसा क्वेश्चन, x इक्वल रूट में 30 प्लस, ये है हमारा रूट 30 प्लस 30 √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डेश डेश डेश, ये हमारा यहाँ पर कहाँ इनफाइनाइट तक की ये हमारा ऐसा जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं √30 ये कितने हमारे आगे तक अनंत तक चलते रहेंगे, यहाँ पर चल रहे हैं, ये अनंत का हमारे पास लगा हुआ है साइन, तो ये हमारे अनंत तक √30 चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम √30 को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए।
तो मैंने आपको पिछले अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे परिमेयकरण के, उनमें भी हमने कोई संख्या को अगर √30 √6 है तो उनको हमने कैसे यहाँ पर देखा था, तो उनके दो गुणनखंड हमने यहाँ पर निकाले थे, और वो कैसी संख्या हो, जैसे 3 4 4 5 लगी लगी संख्या हो एक दूसरे से, ऐसी हमने संख्या से तोड़ा था। तो इस 30 को भी क्या हम यहाँ पर कोई संख्या है जो इससे तोड़ सकते हैं, तो देखते हैं। 6 पंचे 30, ये हम इसे 6 और 5 से यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और 5 से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी ये 6 5 से हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 6, और यहाँ पर जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, जिसमें से हम विशाल समुद्र में से एक लोटा जल निकाल ले तो कोई यहाँ पर फर्क पड़ेगा क्या? वैसे ही यहाँ पर से हम एक 30 निकाल लेते हैं। क्या? 30 प्लस x। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ 30 प्लस x। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट को यहाँ पर सामने, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमने यहाँ पर रूट का यहाँ कैसे कर दिया, x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा है, 30 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x को इधर ला लिया, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 30। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस 30 को यहाँ पर हमने किस किस से यहाँ पर देखा था, तो 6 और 5, कौन कौन सी दो संख्या थी, 6 एंड 5। तो यहाँ मैं 6 को किस किस टाइप से लिख सकती हूँ, तो -6x प्लस 5x। ठीक है, इस तरीके से मैं 30 को राइट कर सकती हूँ यहाँ पर, -30 इक्वल 0 हो जाएगा। ये हमारा एक समीकरण बन के आ गया है यहाँ पर। इसे अब हम यहाँ देखते हैं कैसे यहाँ थोड़े राइट करेंगे, तो x माइनस 6 प्लस 5 x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या बचा है, x माइनस 6, तो यहाँ पर एक हमने ले लिया, x माइनस 6 हो गया ये। अब यहाँ से क्या लेंगे, तो x प्लस 5 है, अब क्या निकल के आ रहा है एक, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 निकल के आ रहा है एक कोष्टक में, और ये हो गया 0। तो यहाँ पर x बराबरी से क्या आया, 6, और x बराबरी से यहाँ पर आया -5। जो ये माइनस का है ये यहाँ पर हमने प्लस का ले लिया, और प्लस का जो है वो माइनस का यहाँ पर हमने देख लिया इसको। अब सबसे पहले यहाँ पर बता दे, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कैसे यहाँ पर इजी तरीके से देख सकते हो। प्लस का अगर पूछे आपसे तो आपका आंसर यहाँ पर प्लस का पूछे तो आप कैसी बड़ी संख्या लेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, की छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या, यहाँ पर जोड़ने वाले में बड़ी संख्या लेंगे, तो x बराबरी से यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ऐसा यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम ऐसे ही कुछ यहाँ पर क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं रूट में 56 प्लस √56 प्लस √56, ये हमारा सब रूट के अंदर है। ये सब ये हमारा कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक के। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट तक आगे तक चल रहा है। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे 56 को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्या, ऐसी जो संख्या आती है रूट के अंदर, तो हम उसका गुणनखंड निकाल के दो संख्याओं में उसे विभाजित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम 7 और 8, 7 और 8 कौन कौन सी संख्या आएंगी, 7 8 56, तो 7 और 8 हमें एक लाइन की संख्या देखनी है। जैसे 7 के बाद 8 आ रहा है, इसलिए हमने ये वाली संख्या यहाँ पर ले ली है। मैंने आपको अभी बोला था क्या, पीछे ध्यान दीजिए, धनात्मक रहने पर बड़ी संख्या लेंगे, धनात्मक रहने पर हम बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 8। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी देख सकते हो, इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर बड़ी संख्या ली थी हमने, तो वहां पर क्या आया था, 6। यहाँ पर भी ठीक क्या आएगा, वैसे ही यहाँ पर 8 आएगा। इसका डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, क्या आएगा यहाँ, x बराबरी से 8 आएगा इसका निकल के यहाँ। और जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन एक बता दूं कि x इक्वल रूट में 90 माइनस रूट में यहाँ और लेते हैं 90 माइनस रूट 90 माइनस 90, ये हमारी इनफाइनाइट तक के ऐसे चलते रहेगी आगे। ये सब है हमारा रूट के अंदर।
ठीक है, यहाँ अब हमारे पास माइनस आ गया। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पर अगर प्लस आए तो हम बड़ी संख्या लेंगे और माइनस आए तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 90 को काटते हैं। 90 की ऐसी कौन सी संख्या है देखिए जो यहाँ पर एक यानी कि लगी हुई संख्या हो जिससे 90 का गुणनखंड बन रहा हो। तो 9 10 जा 90 हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 9 और 10 ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा साइन है, यहाँ पर ऋणात्मक का साइन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। माइनस रहने पर हम छोटी संख्या लेंगे। यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये इजी ट्रिक बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमें एक संख्या है उसके हमने गुणनखंड बनाए और जो माइनस है, माइनस में अगर है तो उसका आंसर छोटा जाएगा, अगर प्लस में है तो उसका आंसर बड़े में जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, एक्स का मान 9। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं हम और ऐसी संख्या x इक्वल रूट में 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, ये सब हमारे रूट के अंदर है 7। और यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर तो कुछ प्लस का साइन दिख रहा है, ना ही माइनस का, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई साइन है यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे कहाँ तक चल रहे हैं, इनफाइनाइट तक के आगे चल रहे हैं। तो इसे यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो रूट 7 है। रूट 7 एक्स मान लेते हैं इसे, इन सबको यहाँ पर एक्स मान लिया। अब यहाँ सबसे पहले मैं इनको यहाँ पर रूट है इसलिए मैं इसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख सकती हूँ, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस x से ये जो x है इससे हमने स्क्वायर काट दिया था, x बराबरी से हमारा क्या निकल के आ गया, 7। इस प्रकार अगर मल्टीप्लाई वाले मैथ्स आए तो आप उन्हें इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लाई का। और यहाँ पर कुछ देखते हैं हम ऐसे ही, और हम ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे ले लिया मैंने, x इक्वल 7 रूट के अंदर 7 और फिर यहाँ पर है 7 और यहाँ पर भी है 7, ये हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखता है ये यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 6, यहाँ ले लेते हैं 8 6 और यहाँ ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पर राइट कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ 2 हो गया, ये हो गया यहाँ 4, ये क्या राइट करा है 4, और यहाँ पर क्या राइट करा है 8, ये यहाँ पर 16 और यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन। इसे किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर है हमारे पास 7 और यहाँ पर ये क्या है, इसका यहाँ पर वर्ग, मतलब ये 2 का रूट, यहाँ 4 का रूट, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन अब इस तरीके से ही बन के आया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, रूट में सब कॉमन एक ही है, यहाँ पर क्या है, रूट 7 है। तो सबसे पहले क्या, हम यहाँ पर 7 को यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ 7 को हम देखते हैं, 7 की पावर यहाँ क्या है, 7 की पावर 1/2, इसे मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ। और 7 की पावर यहाँ पर क्या है, 7 की पावर यहाँ क्या ले सकती हूँ मैं, 4, 1/4। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है हमारे पास, 7 की पावर 7 8 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/8। और क्या है 7 यहाँ 16 है, तो 1/16 इंटू 7 की पावर, यहाँ पर 7 की पावर कितनी लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/32। क्लियर। अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कॉमन है हमारे पास, 7 यहाँ सब में आप देख सकते हो, यहाँ पर 7 सभी में है।
तो इसे कैसे यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 7 में, ये यहाँ पर 7 सब में है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 7 यहाँ पर बाहर निकाल लिया 7, ठीक है, ये ला लिया 7 को। अब सबके ऊपर देखते हैं हम क्या है, तो यहाँ क्या है 1/2 है 7 की पावर, प्लस 1/4 प्लस सभी की यहाँ पर जो हमारे पास पावर है उसको हम यहाँ क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्लस, प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ये सारी यहाँ पर पावर यहाँ पर हमने यहाँ राइट कर दी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे x इक्वल 7। अब सबका यहाँ एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो सबका एलसीएम कितना निकल के आएगा 32। अब यहाँ पर 2 का हम 32 में यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस 4 का 32 में देंगे तो ये हो जाएगा 8, प्लस 8 का 32 में देंगे 4, प्लस 16 का 32 में तो 2, प्लस 32 का 32 में देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो x इक्वल 7 की पावर, ये कितना हो गया, एलसीएम तो हमारा 32 था, ये देखते हैं कितना है, तो ये हो गया हमारा 31। क्या होगा, x इक्वल x की पावर 31/32। आप इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर आपके पास एलसीएम 32 आ रहा है तो आपको इन सबको यहाँ पर काउंट भी करने की जरूरत नहीं है, जो एलसीएम है उससे ठीक एक कम आप ऊपर लिख दीजिए तो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम जितनी है उससे एक कम यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरीके से। आगे रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 8 √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8, ये हमारा सब रूट के अंदर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, कितने हैं हमारे पास 8, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं √8, कितने हो गए 2 4 5 6। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर 2 क्या है, सब में यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर सब में क्या रहेगा 2 का, तो 2 का हम यहाँ सब में क्या करते चलते हैं, अब मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो देखते हैं कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा यहाँ पर। तो सब में देखते हैं, तो ये हो गया हमारा, कितने हैं यहाँ पर सब में √8 है, तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लाया 8 लिखा, यहाँ से 8 ला लिया हमने, यहाँ से इन सभी में से 8 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब कितना आया हमारे पास यहाँ 64 आया, कितना आया 64। तो मैंने आपको बताया था अगर नीचे की एलसीएम हमारी कुछ भी रहे तो उसमें से हम ठीक एक माइनस करके ऊपर संख्या राइट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि 64 आ रहा है, सब में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना हुआ 64 हो गया। तो 64 में से हम यहाँ पर एक कम करके राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 63, ठीक है, यही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऐसे। अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक संख्या राइट करते हैं रूट में, √5 √5 √5 एंड √5। अब इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर अंतर, 2 का देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ रहा है यहाँ पर, हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई करा तो क्या सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ बाहर 5 ला लिया हमने, क्या है यहाँ पर एक जैसे 5 है, √5 है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 ला लिया। अब कितना आया देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया, इसलिए हमने एलसीएम में यहाँ पर क्या ले लिया 16 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 16 राइट कर देती हूँ, और 16 से ठीक एक कम करके मतलब यहाँ पर 15 लिख देते हैं ऊपर, यही हमारा यहाँ पर
आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर रूट वाले देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लेती हूँ अब, √6 प्लस नहीं, यहाँ पर और इंटू वाले देखते हैं सबसे पहले। तो √6 एंड √6 ये सब पे हमारे पास रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक जैसे √6 है हमारे पास, तो क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, √6 ला लिया। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पर 32 राइट कर देते हैं, और 32 से एक कम करके हमें ठीक ऊपर राइट करना है, तो 31 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर इसका आंसर √6 का। अगर पेपर में आपको ऐसे यानी कि एक जैसी एक डिजिट जैसे जैसे √6 दिखे, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो संख्या है वो संख्या राइट करेंगे, और उनमें मल्टीप्लाई 2 का करते चलेंगे, और ठीक एक संख्या घटा के ऊपर राइट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, रूट में 11, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर ये सेकेंड हो गया, तो √11 रूट में यहाँ पर भी 11, √11 1 2 3 4 5 √11 ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे स्लाइड पे। तो अब इसे हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, 11 है, क्या है 11, तो यहाँ पर 11 राइट कर दिया। अब ऊपर देखते हैं हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 128। तो यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम में नीचे की तरफ, तो 128 आएगा, और 128 से ठीक ऊपर एक कम करके मतलब 127। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या दिख रही थी, पर हमने उसको 1 मिनट में झट से यहाँ पर सॉल्व कर लिया हमारे आसान ट्रिक से। तो यहाँ पर ये है हमारा 7। ठीक है, और यहाँ पर अब तो हमारे ये कुछ ऐसे मल्टीप्लाई प्लस और माइनस रूट में हमने यहाँ पर सॉल्व करे। अब देखते हैं हम तुलना में, जैसे तुलना वाले कुछ आए क्वेश्चन, तो उन्हें हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर देखेंगे। तुलना में मैं जैसे आपके सामने एक संख्या राइट करती हूँ, जैसे 4√3, और यहाँ कर देती हूँ 6√8। यहाँ पर आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर है आपके पास 6√8, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप कैसे पहचानोगे यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 3 है हमारे पास, ये क्या है 3, तो 3 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 8 का क्या करेंगे, हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का क्यूब किया, तो यहाँ कितना हो गया 27, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ तो 64 होगा। जो सब शुरू की संख्या है मतलब उसमें हम क्यूब लेंगे, और जो लास्ट की संख्या है उसमें स्क्वायर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब आप तो आसानी से इसे पहचान सकते हो कि हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 64। ये तो है हमारे तुलना करने के लिए यहाँ पर कि ऐसे कभी भी आ जाते हैं छोटे से ऑब्जेक्टिव की इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 64। और यहाँ पर अगर पूछ लिया इनका एलसीएम, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, सबसे पहले है एक 4 और एक है यहाँ पर 6। क्या है 4 इंटू यहाँ 6 है, तो इसका एलसीएम पूछ ले तो कैसे बताओगे आप, तो एलसीएम इसका कितना आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 6 दूनी 12 निकल के यहाँ पर एलसीएम आएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ तुलना वाले भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए रहते हैं क्वेश्चन में, जिसे आप यहाँ पर इस तरीके सॉल्व करोगे। ठीक है, और देखते हैं ऐसे कुछ तुलना में आपसे पूछ के यहाँ पर और डिस्कस करते हैं तुलना के बारे में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट तुलनात्मक वाला, और यहाँ पर और लेते हैं सेकंड, जैसे 12 √12 है, तो यहाँ पर दे देते हैं 3, एंड यहाँ पर लेते हैं 120, यहाँ पर दे देते हैं 6।
तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तुलना में करके बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले है 12 और यहाँ है 120, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ 120। 120 की पावर यहाँ पर हमने लास्ट में स्क्वायर ली थी, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ यहाँ 1 लेंगे क्योंकि ये हमारा 120 यहाँ पर रहेगा 6 है, इसलिए यहाँ पर एलसीएम देखेंगे हम यहाँ पर, तो 3 × 6 का जब एलसीएम देखेंगे तो क्या यहाँ पर कितना लेंगे, इसका एलसीएम हम 6 लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा इसका कितना आएगा 120 निकल के आएगा इसका। और यहाँ से जब देखेंगे तो इसका कितना आएगा 144। तो सबसे बड़ी यहाँ पर कौन सी संख्या है बताइए, तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी जाएंगी 120। ठीक है, इस प्रकार हम तुलना सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी, फिर बताएंगे कि ये हमारी तुलनात्मक है में बड़ी संख्या है। ये तो हुई कुछ हमारे और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, रूट में 4, 3√4 एंड रूट में 6 और यहाँ 4 राइट कर दिया और रूट में 8 यहाँ पर 6 राइट कर दिया। तो इसे आप सबसे पहले कैसे देखोगे, एलसीएम सबसे पहले इसका देखते हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं राइट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना है वर्ग, यानी 2 है हमारे पास यहाँ। तो यहाँ एलसीएम देखते हैं तो 2, 3, 4 और 6, इन सबका एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसका हम छोटी संख्या से यहाँ पर गुना करके 6 दूनी 12 निकल के आएंगे एलसीएम इसका। ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। अब देखते हैं यहाँ पर तुलना करके, तो ये हो गया यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 का क्यूब और यहाँ पर होगा 6 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर यहाँ पर निकल के आएगा। क्योंकि लास्ट वाली संख्या का हम x लेते हैं, आपको बताया था, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले 4 का देखेंगे, 4 का यहाँ पर हम 4 की पावर लगाएंगे, क्या यहाँ पर कितना होगा, अगर यहाँ पर 4 का हम 4 की पावर 6 कर देंगे, 4 की पावर कितनी कर देंगे 6, तो यहाँ पर कितना होगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 4096 और यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 256 और यहाँ 6 का तो ये हो जाएगा 216 और 8 का हो जाएगा कितना 8 8 64, ये हो जाएगा हमारा 64। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या तुलनात्मक में देखेंगे तो 4096 एंड सबसे छोटी संख्या हो जाएंगी हमारे पास 64। ठीक है, अब देखते हैं और ऐसी कुछ संख्या यहाँ पर आगे, अगर 4 संख्या में आ जाए तो आप इसे इस तरीके से निकालोगे। और यहाँ पर ले लिया मैंने कोई डिजिट, मान लो 3√9, 2√3 एंड 4√16 और हो जाएगा 6√80। इसे यहाँ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा 80 का यहाँ पर स्क्वायर और हो जाएगा ये 6400 हो गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 16 का क्यूब आएगा और 4096 और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का यहाँ पर की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 729 और यहाँ से कितना आ रहा है 9, 9 की पावर कितनी करेंगे 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6561। ठीक है, यह यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या है आप बता सकते हो, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी जाएगी, तो ये हो जाएंगी 6561 एंड सबसे छोटी संख्या कौन सी जाएंगी हमारी यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या 729। ये हमारे तुलनात्मक टाइप के ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो हमें इन तरीके से वहां पर निकाल पाएंगे। आई होप मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस क्लास की पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।